मैम आपका न्यूज़पेपर। थैंक यू आंटी। अच्छा आंटी सुनिए, आपके पास 200 रुपये हैं क्या? हाँ मैम। हाँ दे दीजिए मुझे। थैंक यू आंटी, मैं आपको कुछ दिनों में लौटा दूंगी। कोई बात नहीं मैडम जी। मैम एक बात समझ नहीं आई, आपने इस पियोन से 200 रुपये क्यों मांगे? मुझे ज़रूरत थी इसलिए मैंने मांगे। अरे मैम, आपको कैसे पैसों की जरूरत हो सकती है? आपके अकाउंट में तो लाखों करोड़ों होंगे। आप इस कंपनी की बॉस हैं। हाँ मैम, मैं आपकी कंपनी का अकाउंटेंट हूँ और मुझे पता है कि आपके अकाउंट में करोड़ों रुपए हैं। उसके बावजूद भी आपने इस पियोन से 200 रुपये मांगे, कुछ समझ नहीं आया। देखो तुम लोग अपने काम से मतलब रखो, माइंड योर ओन बिजनेस। मैं तुम्हारी बॉस हूँ, जो भी मैं कुछ करूँ तुम्हारा कोई हक नहीं कि तुम उसमें इंटरफेयर करो। समझ में आया? पर फिर भी मैम, अगर आप ऐसे प्योन से पैसे मांगेंगी तो आपकी रेपुटेशन गिर जाएगी। हाँ मैम, हम तो बस आपका भला चाहते हैं, इसलिए बोला आपसे। मेरे भले के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है आपको। जो प्रोजेक्ट में मैंने एरर निकालने के लिए कहा था आपको, कर लिया आपने? यस मैम। यस मैम। अब जाओ आप लोग, मैं फाइल देख लूँ। हाँ मेरे केबिन में भिजवा दो। मैम आपने बुलाया मुझे? हाँ बुलाया मैंने। ये लो, ये सारे स्टाफ की सैलरी है, एक बार काउंट कर लेना, ठीक है? और ये लो, ये तुम्हारी सैलरी। और ये है ये पियून आंटी की सैलरी है। उनको सैलरी दोगी तो कहना कि 4000 रुपये मैम ने काट लिए थे उधार के तौर पे। अब मुझे पैसों की ज़रूरत थी इसलिए मैंने इस बार 4000 काट लिए हैं, बाद में दे दूंगी मैं उनको, ठीक है? लेकिन मैम, आप उनकी सैलरी क्यों काट रहे हो? और वैसे भी लास्ट टाइम आपने 200 रुपये उधार लिए थे, अब फिर इसमें से पैसे उधार ले रहे हो। मैम आपके पास तो इतने सारे पैसे हैं, वो बेचारी कितनी गरीब है, फिर भी आप उनसे इतने सारे पैसे ले रहे हो। आप ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हें कितनी बार बोला है ज़्यादा सवाल जवाब मत किया करो। जितना बोला गया है सिर्फ उतना करो। कोई हक नहीं है तुम्हें इतने सारे क्वेश्चंस करने का मुझसे। जाओ जाके सबको सैलरी दे दो। सुनो, ये लीजिए आपकी सैलरी। इसमें से 4000 रुपये कम है, वो मैम ने काट लिए। तो वो बोल रही थी उन्हें ज़रूरत है तो उधार लिए, थोड़े दिनों में आपको वापस कर देंगे। 4000 रुपये काट लिए? कोई बात नहीं, शायद उनको ज़रूरत होगी इसलिए रख लिए होंगे। कोई नहीं, आप जाइए। अब शिवानी एक काम करना, पियून आंटी से ना 2000 रुपये ले लेना और उनको बोल देना कि उनके जितने भी हिसाब है ना, पहले मैंने 4000 लिए थे, उससे पहले 1000 रुपये और ये 2000, टोटल मिला के 7000 हो गए। मैं अगले महीने उनको दे दूंगी, एक साथ ही कर दूंगी। बता देना उन्हें, बॉस को ज़रूरत है अभी तो अभी नहीं कर पाएगी। पर मैम आप ऐसा क्यों कर रहे हो? बार बार उनसे पैसे उधार मांग रहे हो, तब कि आपके पास इतने सारे पैसे हैं। देखिए, आपको तो शर्म नहीं आती है बार बार पैसे मांगने में, लेकिन उनसे जाके मुझे बोलना पड़ता है और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। हाँ मैम, शिवानी बिल्कुल ठीक बोल रही है। आप इतने सारे एम्प्लॉयज़ को पेमेंट करती हैं, किसी को 50,000, किसी को 1 लाख, किसी को 2 लाख। उसके बावजूद भी आप इस पियोन से पैसे मांग रही हैं। कभी 100 रुपये, कभी 50, कभी 200, कभी 500, कभी 2000। क्यों मैम, कुछ समझ नहीं आया, क्लियर कीजिए ना। देखिए मैम, आप मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन आपकी हरकतें ना मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। वैसे तो आपका नेचर इतना अच्छा है, लेकिन आप ऐसे गरीबों के पैसे ले रहे हो, ये चीज़ें अच्छी नहीं लग रही है मुझे। मैम एक बात बताइए, आपको पैसों की कहाँ कमी आ रही है जो आप गरीबों से पैसे मांग रही है? और वो बेचारे, उनको कितनी ज़रूरत की चीज़ें लानी होती है, आप उनके पैसे ही ख़त्म करते जा रहे हो, तो वो कहाँ से अपनी चीज़ें पूरी कर पाएंगे? हाँ, थोड़े थोड़े पैसे होते हैं उनके पास। मैम आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है ये सब करते हुए? हाँ मैम, आज आप पियोन से पैसे मांग रही हैं, कल को आप शिवानी से पैसे मांगेंगी, मुझसे मांगेंगी, आपके बाकी के स्टाफ भी है, आप उनसे पैसे मांगेंगी। मैम ये सब तरीका मुझे ठीक नहीं लग रहा आपका। देखिए मैम, अगर आपको लगता है कि आप मुझे बता सकते हैं तो प्लीज़ बता दीजिए। और ऐसा है कि अगर आपको मेरी बदतमीजी से प्रॉब्लम हुई है तो आप चाहे तो मुझे जॉब से भी निकाल दीजिए, लेकिन मुझे ये बात जाननी है बस। आप प्लीज़ मुझे बताइए। देखो, जब बात पता ना हो ना तो जज नहीं करना चाहिए किसी को, कुछ भी नहीं सोचना चाहिए और ना ही बोलना चाहिए। मैं तो उनकी मदद कर रही थी। मदद? मैडम ये आप कैसी बच्चों जैसी बातें कर रही हैं? किसी गरीब इंसान से आप पैसे मांग रही हैं और आप कह रही हैं कि आप उसकी मदद कर रही हैं। मैडम ये तरीका मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप कैसी मदद कर रही हैं उसकी। अगर आपको मदद ही करनी है तो आप उसे पैसे दीजिए, उसकी सैलरी बढ़ाइए।
बल्कि आप तो कभी उससे 500, 1000, 2000 ऐसे मांगती रहती हैं। ये तो कोई मदद नहीं होती मैडम। हाँ मैम, ऐसे कौन मदद करता है? आप तो उनसे उल्टा पैसे मांग रही हैं। उनकी 15,000 सैलरी है, 5,000 महीने की आप ही ले लेती है, कभी इतने कभी उतने। आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है सब करते हुए। और आपको ना उल्टा उन्हें पैसे देने चाहिए, ऐसे होती है मदद। ये नहीं होता कि उल्टा उनसे पैसे मांग रही हैं। मैं बताती हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया है। वो एक दिन जब मैंने उन्हें फ़ोन पे बात करते हुए सुन लिया था तो नहीं नहीं डॉक्टर साहब, आप उनका इलाज मत रोकिए, उनका इलाज जारी रखिए। नहीं नहीं, उनका ऑपरेशन मत रोकिए, उनका ऑपरेशन कर दीजिए डॉक्टर साहब। आपका जितना भी खर्चा होगा मैं सारा चुका दूंगी, 1-1 रुपया आपका चुकाऊंगी डॉक्टर साहब। बस उनका ऑपरेशन करवा दीजिए। ठीक है डॉक्टर साहब। हे भगवान, अब क्या करूं, किसके आगे हाथ फैलाऊं, किससे पैसों की मदद मांगूं। औलाद तो ऐसी निकली, किसी भी काम की नहीं है। उनको पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया, पर पता नहीं था कि वो भी मेरा साथ नहीं देंगी। अगर ऐसा पता होता कि बुढ़ापे में इतनी दिक्कत होगी तो कुछ ना कुछ तो सेविंग रखती मैं अपने पास। अब क्या करूं? हे भगवान, अब तू ही सहारा दे। जब मैंने उनको फ़ोन पे बात करते हुए सुना तब मुझे पता चला कि वो बेचारी कितनी ज़्यादा परेशानी में है। डॉक्टर को उनको इतने सारे पैसे देने हैं ताकि उनके पति का इलाज हो सके। इकलौती कमाने वाली है वो घर पे, और बच्चे तो उनके सिर्फ नाम के हैं। छोड़ के चले गए हैं, अपनी अलग दुनिया बसा रहे हैं। माँ बाप को तो भूल ही गए हैं। ना ही बच्चे अपने माँ बाप का साथ दे रहे हैं और ना ही उनके रिश्तेदार उनका साथ दे रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उनकी मदद कर दूँ। और तुम्हें मालूम है, ये जो गरीब लोग होते हैं ना, ये लोग बहुत खुददार होते हैं। इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि सामने से कोई इनकी मदद करे। उनके ईमान पे ठेस पहुंचती है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक नया तरीका निकाला जाए। इसलिए मैंने ना इनसे उधार लेना शुरू कर दिया, जिससे इन्हें लगे कि मैं इतनी बड़ी कंपनी की ओनर होके जब ज़रूरत के टाइम पे किसी से पैसे मांग सकती हूँ, तो इनके घर में भी क्राइसिस है तो ये भी पैसे मांग सकती है मुझसे। क्योंकि इन्हें मैंने पहले भी पैसे देने की कोशिश की थी, लेकिन इन्होंने मना कर दिया। तो मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मुझे इनकी मदद भी करनी थी और मुझे इन्हें ऐसा फील भी नहीं कराना था कि मैं इन्हें नीचा दिखा रही हूँ। इससे मैंने उनकी मदद भी कर दी और उनको बुरा भी नहीं लगा। सोचो ना, अगर मैं उनको बार बार उधार देती रहती तो शायद उनके ईमान को बहुत ठेस लगती और वो उधार लेना बंद कर देती। शायद वो अपने पति का इलाज भी ना करवा पाती। इसलिए मैंने सोचा उनको ना उधार लेना सिखाती हूँ। जब उनकी बॉस उनसे उधार लेगी तो उनको उधार लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ में आया अब आप लोगों को? अच्छा मैम, तो ये बात थी। आपको पहले बताना चाहिए था ना हमें। हमने आपके बारे में कितना गलत समझा। हाँ मैम, मुझे भी आप माफ़ कर दीजिए। हमें समझना चाहिए था कि आप अगर किसी गरीब इंसान से पैसे मांग रही हैं तो इसके पीछे कोई ना कोई तो रीज़न होगा ही ना, वरना आप ऐसा क्यों करेगी। और हम आपको इतने साल से जानते हैं, आपने कभी हमसे पैसे नहीं मांगे। अब आपने बाकी किसी स्टाफ से पैसे नहीं मांगे, बल्कि उनकी मदद की है। हमेशा उनकी ज़रूरत के टाइम पे आप उनके साथ खड़ी रही हैं। ये बात हमें समझनी चाहिए थी कि अगर आप एक प्यून से पैसे मांग रही हैं तो इसके पीछे कोई ना कोई तो रीज़न होगा ही। सॉरी मैम, हमें माफ़ कर दीजिए। कोई बात नहीं, हो जाती है कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग। जब हमें पूरी बात नहीं पता होती ना, हमें सिक्के का सिर्फ एक पहलू पता होता है, तो हम दूसरे पहलू को गलत ही समझते हैं। पर अब तुम लोगों को सब पता चल गया है तो अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं उनसे उधार मांग सकती हूँ ना। हाँ मैम, अब सारे डाउट क्लियर हैं। हमें आपसे कोई क्वेश्चन नहीं करना। ठीक है, तो जाओ तुम जाके उनसे 2000 रुपये लेकर आओ। जी मैम, अभी लेके आती हूँ।